सो चलो, लास्ट लास्ट की 2 वीडियोस में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करी। बेसिकली 2 टॉपिक्स थे हमारे, अभी तक हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग प्लान। और आई होप उन वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा होगा, ठीक है, समझा होगा, क्योंकि अगेन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस केवल पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का बेसिकली। ठीक है, अगर आप परसेंटेज काउंट करो तो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस इज मोर लाइक 30% और मे बी 25%, नॉट इवन 30%। और उसके बाद जो आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं बेसिकली। ठीक है, आपकी क्या साइकोलॉजी है, एंड उस साइकोलॉजी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और आई थिंक ये लास्ट वीडियो होने वाली है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली इसमें हम जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नल। आई बिलीव आई थिंक ये यही तो डिस्कस करें। स्टॉप लॉस के आपका स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड ट्रेडिंग जर्नल इज़ लाइक जहाँ आप अपने सारे ट्रेड्स जर्नल करते हैं कि आपने क्या मिस्टेक करी, क्या रीज़न थे ट्रेड्स के हैं, सब चीज़ें A to Z। अब जो हम तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा ट्रेडिंग प्लान होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेना चाहिए। मेरे कायदे से तो मतलब मेरे मानने में आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस करो, अगर आपको करनी है, सिंपल एज दैट, बैक टेस्ट करो। उसमें हो सकता है टाइम लगे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इवन अ मंथ। ठीक है, फिर आप उसका एनालिसिस करो बेसिकली उन स्ट्रैटेजीज का कि किस में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसको आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो। ठीक है, किस में आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, देन वो स्ट्रैटेजी आप पकड़ो। ठीक है, बेसिकली वो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। मैंने सप्लाई डिमांड के वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी दिखाई। ठीक है, आप बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, या आप बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो अगर आप। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। देन वो स्ट्रैटेजी जब आप ले लो, देन उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को दोबारा बैक टेस्ट करो। ठीक है, सो दैट आपको आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, जिससे आप लाइव मार्केट में उस स्ट्रैटेजी को कंफर्टेबली ट्रेड कर पाओ। बिकॉज ठीक है, बिकॉज अगर आप उस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो बेसिकली ऑब्वियसली आप उस पर अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली आप फॉल्स ट्रेड लोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपका होगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, और आप ज़बरदस्ती ट्रेड लोगे। तो जो भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो उसके साथ आप कंप्लीटली कंफर्टेबल होने चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, एक बार आपका ट्रेडिंग प्लान, सॉरी, एक बार आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स्ड हो गई, देन यूल थिंक ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहीं साथ साथ हम रिस्क मैनेजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग प्लान के बीच में ही। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या एक्चुअल में। बट अगेन एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपका वो है, जो जितना रिस्क आप इजीली टॉलरेट कर सकते हो, इवेंचुअली वहाँ से वहाँ अगर वो रिस्क, मतलब वो स्टॉप लॉस आपका जाता है, तो यू विल बी इन अ रियली गुड पोजीशन कि आप आराम से और 10 ट्रेड, 12 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड तक ले पाओ आराम से। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितना लंबा टिकोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी आपके प्रॉफिटेबल होने की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका कैपिटल बड़ा है, बड़ा एज इन अबव 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 5K, और इवन लाइक अबव 3-4K, इससे ज़्यादा का है अगर आपका कैपिटल, तो बेसिकली आप 1% से ज़्यादा पर ट्रेड रिस्क मत करना। ठीक है, 1% भी बहुत ज़्यादा है, ट्राई टू डू इट आइदर 0.75 और 0.5। ठीक है, इन रिस्क इस रिस्क पे आप प्ले करोगे तो आपको, मैं श्योर हूँ, 1 महीना नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में आप प्रॉफिटेबल ही निकल के आओगे इवेंचुअली। क्योंकि आपके पास मौके इतने सारे रहेंगे, अगर आप 0.75% पर ट्रेड रिस्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत कम रिस्क कर रहे हो अपने ट्रेड पे, और अगर आपको
2 से 4 ट्रेड भी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के मिल जाते हैं पर मंथ। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रॉफिटेबल ही निकलोगे उस मंथ में। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट की है। ठीक है, 0.75 से 1% के बीच आप रिस्क करो अगर आपका कैपिटल अच्छा खासा है, और अगर आपका कैपिटल अराउंड $1,000 का है तो आप मैक्सिमम 1.5% रिस्क करोगे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे। ठीक है, $15 पर ट्रेड, सिंपल एज दैट। उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं करोगे। ठीक है, बेसिकली आप ट्रेड लोगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे। आई थिंक मैंने वेबसाइट भी बताई थी, दोबारा बता दे रहा हूँ। आई थिंक इट्स माई फॉरेक्स विजिट, नहीं, माई फॉरेक्स विजिट नहीं है, इट्स लाइक माई एफ एक्स बुक, सॉरी। इसकी ऐप भी है, बेसिकली वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आप। माई एफ एक्स बुक है, सॉरी, माई एफ एक्स बुक। सो इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली न्यूज़ वगैरह भी आपको इस पर अपडेट मिल जाएगी, और इसमें कैलकुलेटर भी है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन एंटर योर लॉट साइज, योर कैपिटल, एंड देन वो आपको बता देगा कि आपको कितने लॉट से ट्रेड लेना है, जिससे आपका रिस्क एपेटाइट जिससे जिससे आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट से बाहर ना जाए। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट सिंपली गूगल में डाल लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना, माई एफ एक्स बुक। ठीक है, तो आपका सबसे रिस्क मैनेजमेंट आपका डिस्कस हो गया। देन आपने आपका स्टॉप लॉस भी डिसाइड हो गया कि भाई इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। देन आपको डिसाइड करना है अपने ट्रेडिंग प्लान में कि मैं एक दिन में कितने स्टॉप लॉसेस बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में सुबह 9:30 बजे या 9 बजे या 10 बजे मार्केट में बैठे, 11 बजे तक आपने 2 स्टॉप लॉस या 3 स्टॉप लॉस सेट कर चुके हो ऑलरेडी, और स्टिल आप ट्रेड करे जा रहे हो पूरे दिन। इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी भी है। मैं इवन अपना ही एग्जांपल अगर देखे बताऊं तो एक टाइम था कि बेसिकली सुबह सुबह ट्रेड लिया, ट्रेड से डेली टारगेट कंप्लीट हो गया मेरा, एंड देन आई थॉट कि चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, स्टॉप लॉस आज गया नहीं है कोई भी, ले लेते हैं। देन ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसको रिकवर कर लेते हैं, ब्रेक इवन पे जितना प्रॉफिट था उतना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ऑल दो मेरे ट्रेडिंग प्लान में था कि मैं 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं लूँगा, बट इवेंचुअली जो मेरा माइंड सेट या कुछ भी कह लो उस टाइम पे, वहाँ पे मैं स्टिल पुश करता रहा, और वो दिन मैंने क्लोज करा, ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट 25% डाउन हो चुका था। ओके, तो वो मेरे जर्नल में लिखा हुआ भी है बेसिकली कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस वजह से अपने एक स्टॉप लॉस की लिमिट सेट करो, 2 से 3 स्टॉप लॉस मैक्स। 3 भी मैं काफ़ी बोल रहा हूँ, 1 या 2 स्टॉप लॉस बहुत है आपके दिन के, अगर वो जाते हैं आप ट्रेड नहीं करोगे, चाहे आपको कितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तीसरी चीज़ आपकी होती है कि आपको अपने जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक सेट करने पड़ेंगे। रियलिस्टिक एज इन आप मंथ का 10 to 15% आप कंसीडर करके चलो कि आप बनाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप ना, मैं समझता हूँ कि अपना गोल सेट करना एक काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल सेट करना होगा। होने को देखो अकाउंट डबल होते हैं एक दिन में। ठीक है, बट वहाँ का रिस्क लाइक रिस्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। और अगर आप इसको बड़े लेवल पे सोचो, बहुत बेसिक चीज़ है यार। देखो, अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो, आपका महीने का 10% अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो या 15% टारगेट लेके चल रहे हो, सो इट्स $15। ठीक है, बट बेसिकली अगर आप $100 की जगह अगर आप $10,000 से या 100K से ट्रेड कर रहे हो, तो बेसिकली आपका 10 to 15% आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप 100K से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 10% ही $10,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये, तो बेसिकली अपने टारगेट रियलिस्टिक सेट करो। ऐसा मत सोचो कि भाई मैं आज $100 लेके बैठा हूँ तो वही 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चल रही है, और $200 कर दूंगा ऐसे में इस मंथ, और फिर लेके आओगे फिर $1,000 और यही सोचोगे, और वहाँ पे रिस्क ज़्यादा लिया जाएगा, और देन
सिंपली अकाउंट ब्लो होगा। ठीक है। तो इसीलिए अपने टारगेट्स हमेशा रियलिस्टिक सेट करो, जिससे होगा ये कि आप बेसिकली ट्रेड अच्छे से ले पाओगे। ठीक है। देन ट्रेडिंग प्लान में हमने अभी डिस्कस कर लिया स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, आपके दिन के कितने स्टॉप लॉस ले सकते हो आप, एंड अपने टारगेट्स रियलिस्टिक सेट करने हैं। ठीक है। अगर आप, मैं समझता हूँ साल का, अगर आप हर महीने अगर कंसिस्टेंट आप 10% बना रहे हो ना, 3 महीने 4 महीने तक, तो आप सोचो कि आप ऑलमोस्ट 80% रिटेल ट्रेडर्स जो बैठे हैं मार्केट में उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। अगर लगातार आप 3 मंथ 4 मंथ आपने बेसिकली बना लिए 10% अपने अकाउंट का, तो आप 80% ट्रेडर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद सिंपल है यार, उसके बाद आप कैपिटल अपना बढ़ाओ, या तो कैपिटल बढ़ाओ या फिर का फॉरेक्स के लिए तो काफ़ी सारे फर्म्स हैं, प्रॉप फर्म्स हैं, आपको अकाउंट दे देंगे वो $10,000 का। ठीक है। 100K का है, तो बेसिकली अगर आप 10% हिट कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 80% ट्रेडर से बेटर परफॉर्म कर रहे हो। और आप, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपने 6 महीने या 1 साल प्रॉफिटेबल निकाला, तो आप इजीली फुल टाइम ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपका अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, बेसिकली अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करो। ठीक है। जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उतना ही रिस्क लो, दिन के 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं लेने। ठीक है। और सब कुछ जर्नल करना है। आप जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको जर्नल का, ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस बताई थी कि 3 महीने में आपके पास इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि आप इजीली अपने मिस्टेक्स को रिकग्नाइज कर पाओगे, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अपना ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की लास्ट वीडियो है, बाकी जो भी डाउट हो विवेक भाई को या मुझे डीएम कर सकते हो। अब इसके बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम एग्जांपल्स देखेंगे प्राइस एक्शन की अपकमिंग वीडियोस में, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।